स्वप्निल हरणे जी पूछ रहे हैं, सर देयर इज पॉलिटिक्स गोइंग ऑन रिगार्डिंग मराठा रिजर्वेशन इन महाराष्ट्र. Don't you think that this is the right time and opportunity for all Marathas to fight in Supreme Court? देखिए, मैं मानता हूं For कि complete eradication सब of reservation system. Sorry. आई एग्री मंजरी जी, मेरा इसमें एक चीज मानना है कि ये बात आपकी हाँ. बहुत बेहतर है कि जिस रिजर्वेशन को खुद अंबेडकर जी ने कहा कि ये 10 साल से ज्यादा इसको नहीं चलना चाहिए, तो अंबेडकर जी तो चाह चुके थे, लेकिन इस देश के सत्ता के लालची और हिंदू समाज को तोड़ करके कमजोर करके सत्ता पे पहुंचने वाले ये जो हिंदू लीडर हैं, जो हिंदू, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो बीजेपी में हो या जहां, इन तमाम लोगों ने कभी भी इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश नहीं की। और आज जो सबसे बड़ा सवाल हो गया है कि अगर आप एक रणनीति देखें, अब ये हिंदू लीडरों की रणनीति है। ये जो मैं हिंदू जब कहता हूं तो वो किसी पार्टी के नहीं कह रहा, मैं, मेरा कहना है कि किस तरीके से जो हिंदू समाज की जो मार्शल रेसें थी, चाहे वो जाट हो, चाहे वो आप यहां देखें गुजर हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो दूसरे ओबीसीज हो, यादव हो, ये मार्शल रेसें थी। किस तरीके से इन मार्शल रेसों को भारतीय समाज में पिछड़ा और दलित और कमजोर बता करके रिजर्वेशन नाम की एक चीज दी गई, और इस रिजर्वेशन को दिया गया सरकारी तौर पे। लेकिन जो आपके दुश्मन थे, जो हिंदू संगठन को तोड़ना चाहते थे, हिंदू परिवारों को तोड़ना चाहते थे, उन्होंने दो तरफा इसमें काम किया। रिजर्वेशन के माध्यम से सरकारों ने बांटा, और उन्हीं लोगों ने जो इसके एजेंडे के पीछे थे, जो आज जय भीम की कहानी गढ़ रहे हैं, उन्होंने आपकी जो मार्शल रेसें थी उनको धीरे धीरे हिंदू बड़ी लार्जर फैमिली से अलग करना शुरू किया। और जब वो रिजर्वेशन की लड़ाई होती है तो वो सोशल पावर ये कहती है कि ये जो ब्राह्मण अपर कास्ट है, ये जो ठाकुर है, ये जो बनिया है, ये लोग जो हैं अपने नीचे के लोगों को उनका हक नहीं देना चाहती। उसके पीछे की मंशा ये है कि सारी मार्शल रेसें हिंदुओं से बाहर कर लो और फिर इनको नचाओ। तो मैं मानता हूं कि मराठाओं का रिजर्वेशन हो, जाटों का हो, गुर्जर का हो, दलित का हो, ओबीसी का हो, ये सारे रिजर्वेशन हटने चाहिए। और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो हो, वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मराठा हो, जाट हो, उसको मिलना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अगर रामविलास पासवान जी, जो अरबपति खरबपति हैं, लंबे समय तक वो सत्ता में रहे, अब अगर उनका बेटा जिसने रिजर्वेशन देखा ही नहीं, जिसने कोई इस तरीके की बात बर्दाश्त ही नहीं की या सहन नहीं की कि रिजर्वेशन या दलित होने के कारण उसके साथ कोई अन्याय हुआ हो, तो आज उस जनरेशन को चाहिए कि वो खुद ही रिजर्वेशन को छोड़े और रिजर्वेशन की बैसाखियों को, जो सच में लोग हैं आज भी उन्हें भी नहीं मिल रहा है। लिहाजा ये बात सच है कि सुप्रीम कोर्ट का समय आ गया है, देश में एक माहौल बनना चाहिए और इस तरीके के वोट बैंक को समाप्त करें। लेकिन जब तक ये वोट बैंक की राजनीति रहेगी, ये तमाम सारी चीजें जिंदा रहेंगी, क्योंकि ये राजनीति के पाले हुए बीमारियां हैं, तो ये बहुत जल्दी नहीं जाने वाली।